अस्सलाम वालेकुम। जुम्मा को निकली थी घर से सफ़र के लिए और माशाल्लाह जुमेरात के रोज़ अपने घर पहुंच गई और ये चिराग रोशन करी। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दिख रही है सारी मैं लेकर आती हूँ अजमेर से। अगरबत्ती हो या फिर रोशनदानी हो या फिर लोबानदानी हो, तो सब चीज़ें आती है मेरे सरकार के यहाँ से। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे अपने दर पे बुलाते हैं। और ये सारी चीज़ें जो मैं लाती हूँ तो इसीलिए क्योंकि वो अपने दर पे मुझे बुलाते हैं। और मैंने आज सोची थी कि अपने व्लॉग की शुरुआत यहीं से करूँगी इंशाअल्लाह ताला। जो मेरा व्लॉग डेली देखते हैं या जब भी देखते हैं तो बस यहाँ दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी हर दिल की मुराद पूरी करे, जायज़ तमन्ना आपकी पूरी करे, आमीन। और मेरी भी। सोऊंगी कोशिश कर रही पर सो ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि इतना घर में गंदा, इतना काम, इतने कपड़े, परेशान हो गई हूँ। तो इसके लिए मुझे नींद ही नहीं आई। लेकिन आने के बाद काफ़ी हद तक तो काम घर का फिनिश करी हूँ। और वहाँ पे कुछ स्नैक्स जो है अली के हाथ से भिजवा दी थी, कुछ अभी बाकी है जो मेरे दोस्तों के लिए लाई हूँ। और बेंगलोर स्पेशल दिल पसंद वो तो स्पेशल लेकर आई हूँ और स्पेशल लोगों के लिए लाई हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अंदर जा चुकी है। 2 बार कपड़े धुल चुके हैं। अब तीसरी बार में जो वाइट कपड़े हैं उसको थोड़ा टाइम देना रहता तो भिगा दूंगी। और जुमेरात था तो माशाल्लाह चिराग रोशन की सारी चीज़ें कर अभी जस्ट चाय पी के फ्री हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसी के बीच में मेरी जो जाने के टाइम मीटिंग करके गई थी नए घर के लिए, तो उनका भी कॉल आ गया। तो फिर मैंने उनको बताई कि कैसे क्या करना है, कब मिलना है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी बिज़ी हूँ और थोड़ा सा मुझे काम है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो नहीं करूँगी ना तो फिर माफ़ी हम करते लोगों को लेकिन लोग है ना कभी माफ़ नहीं करते, ये याद रखना। तो बस मेरी टोन आप समझते हो। तो माफ़ी देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आपको हल्के में लोग लेते हैं ना, हल्के में मतलब देखो कभी भी अपने आप को ग्रेट नहीं समझना है। पर क्या होता है ना कि ना हक जब आप पे होता है और फिर भी आप दिल के हाथों मजबूर होते हैं, आपके बिहेव ऐसा होता है तो उसको लोग क्या करते हैं, यार चूतिया है ऐसे समझते हैं ना, तो फिर उसको बताना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए तो मेरा नाम सायरा सत्तानी है, ठीक है। और मैं बड़ाई नहीं मारती हूँ, लेकिन जब मैं करने पे आती हूँ ना तो अच्छों की बैंड बजाती हूँ और बजा कर बैठी हूँ इधर। तो किसी के बाप से डरती नहीं हूँ पर गलत करती नहीं हूँ और ना हक किसी पे करती नहीं हूँ। जब हक की बात होती है ना तो किसी के बाप से नहीं डरती हूँ सिवाय अल्लाह के, और अल्लाह की मदद के साथ करती हूँ क्योंकि अल्लाह ही मदद करता है, इंसान क्या मदद करेगा। इंसान तो अगर खाली हम झांकते भी रहेंगे ना, वहाँ खड्डा है तो पीछे से आके लात मारेगा ताकि हम गिरे। ये इंसान की फितरत है, वो कभी नहीं बदल सकती है। तो चलो यार बहुत हो गया। अब मैं थोड़ा सा मेरा किचन क्लीन करती हूँ। मेरे बेटे को मैंने लास्ट टाइम है ना दुबई से उसको खाना खिलाई थी तो उसको बहुत पसंद आई थी। तंदूरी टाइप की चिकन होती है लेकिन वो उसका फ्लेवर जो होता है ना वो कड़ी पत्ते टाइप का होता है। तो आज तो दूसरा फ्लेवर का तंदूरी टाइप बना रही हूँ। उसके साथ मसाले वाले राइस होते हैं, जैसे यहाँ पे मंदी खाते हैं ऐसा सब होता है, तो वो कुछ अलग ही रहता है। जो मैं बनाई थी वो मेरे बेटे को बहुत पसंद आई थी, तो मैं वो वाली राइस बनाती हूँ, थोड़ा चिकन बनाती हूँ और इंशाल्लाह अभी कपड़े सुखाने हैं थोड़े से, वो सुखा लेती हूँ। और वहाँ पे मेरे जवाई बेटा बेटी लोगों ने गिफ्ट दिए हैं तो आधे रख दी, आधे रखना है और 1-2 ओपन भी करना है मुझे। हाँ मैंने आपको बताई थी ना कि मैं आपको चाय पीने के टाइम माशाल्लाह कब भी बताऊंगी और बताऊंगी किसने दिया है। तो मैं जो बेंगलोर में मुझे मेरे जवाई ने गिफ्ट दिया वो तो अभी खोली नहीं हूँ, पर ये मेरी बेटी ने दिया है तो उसके साथ में पी रही हूँ चाय। और कमाची रोटी को घी में एकदम मस्त कड़क रोस्ट करके खा रही हूँ। और आपको पता है कितना बजा अभी चाय पीते पीते 1:15 के करीब हो गया है। और टिफ़िन बस चढ़ा के चिकन जो है मसाला डाल के सब अच्छे से उसको भून के स्लो आंच पे छोड़ी और उसके बाद में बोली चलो अब नाश्ता कर लेते हैं। और उसके साथ साथ मुझे जाना था एक जगह, तो मैंने कॉल किया तो वहाँ पे उन्होंने रिसीव नहीं किया है। तो फिर मैं देखती हूँ अभी फिर से मैसेज करके, अगर रिसीव होता है तो वहाँ जाऊँगी, नहीं तो फिर मुझे एक दूसरा काम है वो करूँगी। और माशाल्लाह दोनों, एक तो जिम से अभी तक आया नहीं, अब उसको जाना रहेगा तो उसकी सब टिफ़िन की तैयारी है, और एक तो सुबह उठ के ना सारा काम करके चला गया है। अब वो जब आएगा, क्योंकि रात को जो मैंने पुलाव बनाई थी तहारी तो उसको बहुत पसंद है, तो इंशाल्लाह वो अली को तो आज टेंशन ही नहीं है दोपहर का लंच का,
ऐसे भी वो बहुत गालियाँ दे के, चिल्ला के, बोल के, पीछे पड़ के खिलाना पड़ता है उसको मेरे को। ठीक है, अभी वो आवे तो फिर देखते और कुछ बोलेगा। ऐसे तो शाम को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बनाऊंगी। 3 थैली चलती है क्वार्टर में, तीनों देंगे तो अलग अलग करके। घर में काम है और आज मुझे थोड़ा फातिहा दिलाना है ना, तो इसीलिए रियान को, यहाँ वाले तो जो मेरे हैं सब जानने वाले, वो तो देकर आ गए। बस ये रियान के लिए भेज रही हूँ, क्योंकि गोला के लिए, बच्चों के लिए कुछ लेकर आई थी मैं उधर से, बेंगलोर से। तो मैं अभी जाना था, लेकिन जाने मिल नहीं रहा, क्योंकि आज मुझे फातिहा करवाना है। फिर अभी 1-2 दिन में अश्वरा आ जाएगा, तो फिर देखते कैसे क्या करना है। तो होगा तो 1-2 दिन बाद ही जाऊँगी। अभी फ़िलहाल तो सब चीज़ें भेज देती, जिसके लिए लाई हूँ ना, तो भेज के पहले वो क्लियर करूँ। और रियान लोग किधर तो क्या है, आज नहीं तो कल ले, तो परसों चली जाऊँगी। क्या बोला? अभी 3 चक्कर तो हो गए बेटा तेरे, आ फटफट अभी। हाँ, गुड मॉर्निंग। मेरे घर में जहाँ देखो वहाँ कपड़े हैं यार, इतने कपड़े, इधर कपड़े, उधर कपड़े, उधर कपड़े, और हॉल में भी बहुत सारे कपड़े पड़े हैं। क्या बोलूँ, कपड़े ही कपड़े घर में। एक और रात को इतना बड़ा पोटला भर के मैंने कपड़े दिए। आज सुबह से मैं खिचड़ा बनाना था मुझे फातिहा कराने के लिए, तो मैं अमीन को बोली कि अब मेरा मन कर रहा खिचड़ा बना के आज ही फातिहा थोड़ा घर में बना लूँ खिचड़ा, और बाकी अश्वरे के दिन या फिर 1-2 दिन बाद बाहर से मंगा के तकसीम कर देंगे। तो बोला बना लो। तो 1-2 चीज़ें नहीं थी, बाकी तो थी। तो फिर गोश्त लेकर आया, और उसके साथ में थोड़ी बहुत हरा मसाले की चीज़ें थी, क्योंकि मैं घर पे नहीं थी ना इतने दिन से, तो सब ला के दिया एक बार। फिर दूसरी बार मैं एक चीज़ भूल गई, तो बोले अरे, तो बोले रुको मैं लाता हूँ। जिम जाते जाते 2 बार फिर वो चीज़ ला के दिया। अब तीसरी बार उतरा, गया जिम, और आधे रास्ते में बारिश है, आया भीगा, एकदम भीग के आके आधे रास्ते से वापस आके टी-शर्ट देखो उधर निकाल के डाला। बोला मम्मी पूरा भीग गया, गाड़ी से चले जाता हूँ। मैंने जा, अब गाड़ी लेके नीचे, चाबी लेके नीचे उतरा, फिर वापस बोलता है कि मम्मी बारिश चले गई, लो बाइक से चले जाता हूँ। फिर आपने आवाज़ सुना ना, तो वही मैं बोली कि 3 टाइम तो तू जाके आ गया है। तो अब वो जाके जिम से आने तक मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ उसको टिफ़िन में भी खिचड़ा ही दे दूँ, और चिकन तो चाहिए ही रहता है उसको, तो इसीलिए चिकन तो फिर सुबह ही निकाल दिया। अब क्या, ईद के टाइम पे गोश्त था घर में, अब गोश्त नहीं रहता। गोश्त तो जब खाना है मटन तभी मैं लेकर आती हूँ, या फिर 1-आध बार एक्स्ट्रा रह जाए इतना ही लेकर आती हूँ। तो अमीन ला दिया गोश्त, चिकन तो घर में था, और मैंने रात को ही सब दालें वगैरह भिगा दी थी। और अभी सारी चीज़ें किचन में क्लीन करके जस्ट आके मुँह धोई। तो अब नारियल पानी लेती हूँ, और फिर उसके बाद में जब किचन में घुसो ना, तो सब चीज़ों की तैयारी के करने, सब चीज़ें पकाने के बाद ही फिर किचन से छुट्टी मिलती है। तो इसीलिए इत्मीनान से बैठ के पहले नारियल पानी पीती हूँ, और फिर आगे दूसरा काम करते हैं। दालें वगैरह तो क्लीन करके रख दी, मटन भी साफ़ करके रख दी, अमीन के लिए चिकन भी पानी में डाली थी, तो अभी थोड़ा सा नरम हुआ तो उसको 1-2 पानी से साफ़ करी, और प्याज टमाटो कट करने के लिए साफ़ करी। तो ये मतलब थोड़ी बहुत तैयारी है। और इसके साथ में मैंने अपना ले लिया है नारियल पानी, और कल के लिए भिगा दिया है गोंद कतीरा। तो अब नारियल पानी पहले पीती हूँ, और इसी के साथ साथ प्याज टमाटो कट करती हूँ, और इंशाल्लाह फिर बराबर जैसे बनाने वाली हूँ खिचड़ा, तो इंशाल्लाह आपको बताती हूँ। आज मैं जो खिचड़ा बना रही हूँ, मैं खिचड़ा भी 2-3 टाइप का बनाती हूँ, अलग अलग स्टाइल से। तो आज जो बना रही हूँ झटपट वाला, लेकिन टेस्ट वैसा ही रहता है, और उसका जो मसाले रहते हैं वो वैसे ही रहते हैं, बस थोड़ा सा बनाने का तरीका चेंज हो जाता है। तो ये देखिए, ये जो मटन है मैंने साफ़ करके ली, और मटन खिचड़े के लिए कभी भी थोड़ा सा चिकना चाहिए, जैसे चर्बी वाला मटन हो या खुर्री वाला मटन हो, वही ज़्यादा टेस्ट देता है खिचड़े में। और ये वाला जो है, इसमें चने की दाल, चावल, उड़द की दाल, इसको मैं धो के पहले रात को भिगा के अभी धो के ली हूँ, और इसमें है मूंग की दाल, मसूर की दाल, और साथ ही तुअर की दाल। ये इतने मैं दालें ली हूँ। और ये लिया है मैंने लापसी। इसके साथ में जो मसाले, सूखे मसाले हैं, अदरक, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, और सब मिक्स गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर। और इसी के साथ में यहाँ पे मैंने चॉप करके लिया है प्याज, और तीखी वाली हरी मिर्च, और जो लाल मिर्ची पाउडर है वो कश्मीरी है। उसी के साथ में यहाँ पे ले लिया है टमाटो, अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पे हरा धनिया जो हम काट के इसमें ऊपर से डालेंगे। और बिरिस्ते के बिना तो खिचड़ी का मज़ा ही नहीं है, पर ये डाइट वाला बिरिस्ता है। अगर आपके पास फ्रेश बिरिस्ता बनाना है तो वो आपको पता है कि प्याज लंबी लंबी कट करके उसको फ्राई करना रहता है।
पर ये विदाउट तेल वाला है, तो इसको भी मुझे जब खाने के टाइम तेल में थोड़ा फ्राई करना पड़ेगा। और साथ ही साथ इसमें लगने वाला है तेल और नमक। तो नमक अभी मैं ले रही हूँ। और मैं थोड़ा जो बताइए आपको कि तरीके मेरे आज अलग है, तो मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से आज मैं खिचड़ी की जो अखनी होती है ना, मटन अखनी, पहले वो तैयार करती हूँ। ये देखिए सब मिक्स करके जो मैंने मसाले चढ़ाई थी, तरी के साथ में ये अखनी हो गई तैयार। अब बारी है सारी ये दालों की, और जो भी चीज़ें खिचड़े में पड़ती है तो इसको बॉईल करना रहता है और फिर इसको घोटना रहता है। वैसे तो जो परंपराइक खिचड़ा होता है ना, वो झाड़ा वाला होता है जो घोट घोट के बनता है। इसमें थोड़ा सा मेहनत कम लगती है, पर घोटना पड़ता ही है। और ये है चिकन कबाब जो मैं रेडी कर रही हूँ। तो मैं सॉरी आपको इसकी रेसिपी थोड़ा नहीं बताई क्योंकि जल्दी में हूँ, और माशाल्लाह आज मेरे बच्चे रोज़ा है, तो ये फिर क्या दोनों बेटों के लिए तैयार करी हूँ। और ये तकसीम भी करना है और फातिहा भी करवाना है। तो अब इसके आगे का जो प्रोसेस है, ये सब बॉईल करके लेना है, फिर घुटाई करना है इसकी। माशाल्लाह आज बच्चों का रोज़ा है, और मैंने भी नियत करी थी कि खिचड़ा बना के तकसीम करूँगी अपने हाथों का, और एक नियत है कि बाहर से भी बनवा के तकसीम करूँगी, पर वो कब करूँगी वो पता नहीं है मुझे। बट मेरे को था कि मैं अपनी मेहनत का बना के खिलाऊँ ना, तो वो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। तो पहले जो नियत है मेरी फातिहा की, तो वो मैंने निकाल दी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे बेटे के लिए, और है हमारे घर में एक बच्चा वो खा रहा है, तो मेरा दिल खुश होता है कि जब मैं मेहनत करके बनाती हूँ और कोई खाता है ना शौक से, तो बहुत खुशी होती है मुझे। तो आज अमीन के ऑफिस के लिए, क्योंकि कल सबको बांट रही हूँ ना, तो ये अमीन के ऑफिस वालों के लिए दिल खुश, तो उनको भी वो भी खाएंगे ना।
और ये अमीन का डाइट रहता है मेरे बच्चे का, तो चिकन नगेट्स टाइप का मैं बनाई हूँ। ऑयल बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा आपको, और ये खाएगा नहीं, फिर भी माँ होना अच्छा टिफ़िन दिखने का मेरे को शौक है बचपन से। सॉस रखी, और मेरे को बोलता नहीं है, जब ये फ़ोन करता है टी टाइम में तो बाहर से कुछ भेल वेल लेके खाता, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने आज इसकी डाइट बिस्किट भी रखी हुई अंदर, ये खाने दो तो सारा टिफिन। हाँ, तो ये सब चीज़ें अभी पैक कर रही हूँ, और माशाल्लाह खिचड़ा बन के रेडी हो गया है। और जो फातिया वाला है वो नियत करके तो पहले निकाल दी हूँ, तो अब मैं फ्रेश होके मौलाना को फ़ोन करूँगी कि आज सब रोज़ा रहेंगे, तो अब उनको फ़ोन करूँगी तो इंशाल्लाह वो आके फातिया वगैरह कर देंगे। आएगा भी नहीं लगता है बॉक्स में, नहीं आ जाएगा, फातिया करके फिर इंशाल्लाह वो सब कंटेनर में बना के मैं बाहर तकसीम कर दूँगी वो, और हमारे वॉचमैन वगैरह है उनको खिला दूँगी। कोई भी खाए, बस मेरा दिल खुश हो कि मैंने मेहनत करी हो और कोई शौक से खा रहा है, बस वो हो। और ये सब चीज़ें इमाम हुसैन के नाम पे हो, मौला अली के नाम पे हो, मुहर्रम के महीने में ये सब तकसीम किया जाता है। तो बस अल्लाह पाक हर किसी को ये नीयत दे और ये तौफीक दे कि भले दुनिया में हम कितने भी मॉडल बन के रहें, पर अल्लाह रसूल की बातें हो, इस्लाम की बातें हो, वो हमारी ज़िंदगी में हमेशा शामिल रहनी चाहिए। अब मुझे तो आप लोग देखते हो यार, कितने लोग क्या क्या बोलते हैं, मैं कुछ दिल पे नहीं लेती हूँ, लेकिन मेरा काम जो है वो हमेशा करते रहती हूँ इंशाल्लाह। माशाल्लाह मेरी नीयत थी कि आज मैं थोड़ी फातिया कराऊं, तो इसीलिए सुबह से मेहनत कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना है। और कल मैंने सामान जो बेंगलोर से लाई थी, तो बच्चों के लिए पॉटर से भिजवाया था रियान के इधर, तो आज मैंने बोला कि खिचड़ा पॉटर से भिजवा दूँ, तो बाजी का चालू हो गया, तुम्हारा खिचड़ा भी नहीं चाहिए, तुम्हारा खाने का भी नहीं है हम लोग को, अगर हम रोज़ेदार हैं, हम लोग ला के दोगे तो रोज़ेदार बैठ के खाएंगे तो तुमको दुआ लगेगी, मतलब ये सब इमोशनल ब्लैकमेलिंग है ना। तो वैसे भी मैं सोच रही थी कि टाइम मिलेगा तो जाऊंगी, पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब उन्होंने रोज़े की बात कर दी ना, तो मेरा दिल नहीं मान रहा कि पॉटर से भेजूँ। तो फातिहा करवा के इंशाल्लाह फटाफट जाके आती, क्योंकि मुझे शाम को भी एक काम है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह वो तब तक अगर भीगी तूफान आए कुछ भी आए तो आऊँगी तो ज़रूर, क्योंकि वो काम मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंशाल्लाह। अता फरमा, हे अल्लाह बिलखुसूस इमाम हुसैन के सदक़े में इस घर में तू अपना खास फज़ल अता फरमा, और इमाम हुसैन का इस घर में फैज़ान से जारी अता फरमा, इमाम हुसैन के फैज़ान से इस घर को माला माल अता फरमा। हे अल्लाह इस घर में इमाम हुसैन का नज़र करम अता फरमा, नज़र हिदायत अता फरमा। हे मौलाए करीम सैयद सत्तानी आपा के हर मकासिद दिली ख्वाहिश को पूरी अता फरमा। भाई जा रही हूँ लेके, 12 बजने को आ गया। मैं लोग को बोली मैं पॉटर से भिजा देती हूँ रियान लोग को, तुम्हारा खिचड़ा भी नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए, वो अंजुम अलग लड़ रही है, वो नौशीन अलग लड़ रही है, और रियान अलग लड़ रहा है मेरे से। तो बाबा मेरे को भी इन लोग की नीयत से रखी हो तो जान दे, मैं जाके आती हूँ, छोड़ 12 बजे के 12 बजे जाके आती हूँ। अब फिर अली को बोली वेदर चेक करना, अली तो अली बोलता 3 घंटा बारिश नहीं आने वाली, 3 घंटे में रिटर्न आ जाना, तो जल जला बारिश आने वाली, अटक जाएंगे फिर तो। अरे इसमें तो नहीं आ रहा यार, ये कैसे देखो आपके हिसाब कोई से बैग दे दे ना, देख के मेरे को बड़ा बैग। हाँ ठीक है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Saira Mom. Happy birthday to you. सायरा मॉम, हाँ मेरे लाल जो काम लगा वही बोला। अरे बिजू पहला
ये ना ओ हमारा नंबर लगेगा ना अभी। ए चलो आगे लाइन में ये अमीरी वाला है, ये अमीरी वाला है। सामान लेकर ए फोटो ए लाइन में ये लाइन में ये बुके किसको देना नहीं ए जैस्मिन थैंक यू सर, थैंक यू अब भी क्या है बे? आ जल्दी आ जा थैंक यू बोलो, थैंक यू। स्वाति कुठे स्वाति ये नहीं चाहिए हम लोग को। स्वाति क्या करी ए स्वाति क्या ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए मेरे को। अरे ये लो साड़ी आई, साड़ी आई। एक मिनट रुको दीदी, ये ऐसे भी केस काटी है। मम्मा थैंक यू बोलो, थैंक यू जान दे। जोर से बोलो। ओ थैंक यू मैडम, थैंक यू। आप हमारी पार्टी में आना, कल मीटिंग है। एक ही बार ली तेरे को अलग देना जरूरी है। ए कपड़ा चेंज करके दूसरे ड्रेस में आओ गिरा की चीज ये नौशीन की तरफ से है। और माँ कसम, ए ये केक किसकी तरफ से? ये ड्रेस चेंज करके आओ वापस दूसरे ड्रेस में मेरा फोटो लेना हमारा घर तो अलग दिख रहा है, हमारे पास तो अलग बच्चा है। मैं किसकी दादी हूँ? मेरी। हाँ, सिर्फ मायरा की दादी हूँ ना मैं, और किसी की दादी नहीं हूँ ना। किसकी दादी हूँ मैं? आनो मेरा बच्चा, आनो मेरा बच्चा, आनो मेरा बच्चा। गोला गोला फिर जाएगी, जा। अभी बॉम्बे वाली नानी ने दादी नहीं चाहिए तेरे को। जाओ, मैं बॉम्बे वाली नानी बन के जाओ, फिर जा रही जा मैं, फिर जाओ फतेह के पास जा रही मैं, जा। आ रहा? अच्छा चल आ जा। ये देखो नारियल पानी, देखो ये नौशीन का है कमाल, पीतल के ग्लास में नारियल पानी पीने का। अब पिएगा मेरा बेटा? नहीं पिएगा? आइसक्रीम खाएगा? आइसक्रीम खाएगा? ए आइसक्रीम दे तो। आजा मेरे पास आजा। अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा, अच्छा बेटा है मेरा। आजा, ओले आजा आजा। अरे मेरा बेटा, अरे बेटा आ गया मेरा बेटा। दादी किसकी है? दादी किसकी है? मेरी। आजा आजा, अभी एक और आएगा, एक और आएगा। इधर से आजा, इधर से आजा, पीछे से आजा। एक और आ गया। हाँ अब बता, ते दादी किसकी है? इमो, देख ले कितनी जोर से आवाज किया, देख ले। मेरी किसकी? पक्की दादी किसकी है? मेरी। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? क्या नाश्ता करेंगे अपन अभी? क्या नाश्ता करेंगे गोलू? मेरा गोला देखो स्कूल जाने लग गया अभी। इमो इमो चुप मत, हम लोग सब दिख रहे इधर, है ना? नारियल पानी कौन पिएगा मेरे साथ, पहले ये बताओ। मैं। सब लोग पियेंगे नारियल पानी। देखो हमारा नारियल पानी है, यहाँ पे सब्जी की बीज है, और यहाँ पे पीतल का ग्लास है, और यहाँ पे 3 नए नए के पुराने फूल है। ये पुराने फूल है ना मम्मा। चलो अभी हम लोग पी रहे नारियल पानी, और फिर हमारी नौशीन बनाएगी हमारे लिए अच्छी वाली चाय। नौशीन नहीं बनाएगी, ऐसी मस्ती कर रही, क्योंकि मेरी दोस्त है ना, दोस्तों से मस्ती चलती है। और कैसी रात गुजरी, कैसा टाइम गुजरा पता ही नहीं। और रात में सोने का रीजन ये था कि ये लोग सब कर रहे थे भूतों की बातें। अब मुझे अकेले जाना नहीं था घर, तो इसीलिए चुपचाप दुम दबा के यहाँ पे मैं सोई हूँ। सब ये लोग चल रही थी ना, भूतों की बातें चल रही थी ना, क्या क्या भूतों की बातें चल रही थी। चुड़ैल भूत, पता नहीं कौन से मैं भूत। तो सो गई थी। एक भूत बोले इन लोग को टिकट मांगता है पिक्चर की। ऐसी मस्ती चल रही थी ना मामा रात को। चलो अभी हम लोग पीते नारियल पानी, है ना। माशाल्लाह आज अमीन घर पे, तो अमीन ने फातिया दी। मैं तो मौलाना को बुला लेती हूँ, पर अमीन रहता है तो माशाल्लाह अमीन ही देता है फातिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैं अभी मौलाना को फ़ोन करके पूछी कि जुलूस निकलने वाली है या नहीं आज का जुलूस। तो उनका फ़ोन आया कि आपस सब जगह में बात किया, तो वो जितने मदरसे में उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि हम तो निकालेंगे, चाहे बारिश आए चाहे तूफान आए, जुलूस निकालेंगे।
तो फिर मैं जा रही हूँ कुछ सामान जो मैं तकसीम करती हूँ हर साल जुलूस में, पर बारिश की वजह से कुछ चीज़ें मैं सोच के लेने जा रही हूँ। नहीं तो मैं वैसे वहाँ पे जैसे कि भजिया है, वड़ा पाव है, रेडीमेड, हाँ ये सब चीज़ें भी मंगाती हूँ, समोसा है, उसके साथ में फिर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल। तब बारिश है तो कोल्ड ड्रिंक का तो सवाल ही नहीं होता, तो ठंडा मौसम हो गया है। तो कुछ मुझे ऐसे रैपिंग चाहिए जो पैकिंग हो, बारिश में ख़राब ना हो। तो मैं अमीन को बोली चल मॉल जाते, तकसीम का थोड़ा सामान लेकर आते। तो उसके पहले मैंने घर में करवा लिया फातिया, और इंशाल्लाह ये जो एक घड़ा है ना, ये हमारे घर के लिए। और जो मेरे जानने वाले वॉचमैन हैं हमारी सोसाइटी में जो भी लोग हैं, मैं उनको भी भेजती हूँ, तो वो मैं बिना फातिया वाला भेजती हूँ। तो ये फातिया का है, इसलिए अभी हम लोग पी के इंशाल्लाह निकलते हैं नीचे। अभी किधर मम्मा? इसके बाद बस अभी बांट देते, अभी जुलूस निकलने का टाइम हो गया है ना। हाँ चल आगे चल। तो कितना नसीबदार है ना कि मम्मी के बाद हर खिदमत के साथ शामिल। काम में तो इतना बिजी रहता है, मेरे साथ में बताने वाला टाइम नहीं रहता है। अपना मिल जाता है ऐसा टाइम। टाइम पे अल्लाह देखो कैसा टाइम पे तेरे टाइम पे सब चीज़ें होती है ना। ये बस बच्चों को दे देती हूँ अलग अलग करके, क्योंकि पूरा रोल है। तो क्या बच्चे वहाँ बांटने में क्या करते हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे ऐसे हाथ से छीन लेते, पूरा रोल ही लेके चले जाएंगे। तो इसीलिए बच्चों को ऐसे सब खोल के ये भर के दे रही हूँ। अब मैं नहीं जाऊँगी नीचे क्योंकि मुझे बहुत थकावट हो रही है, तो ये दोनों जाके तकसीम कर देंगे। और बहुत सारे लोग ये देखने के बाद बोलेंगे कि दिखावा करके देती है। हाँ मैं दिखावा करके देती हूँ, क्योंकि देती हूँ इसलिए दिखावा करती हूँ कि देखो कि मैं ये तकसीम करते रहती हूँ। तो इसके लिए भी कैसा दिल होना चाहिए और अच्छी सोच होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है ना, तो इसलिए मैं पहले ही आपको जवाब दे दी, क्योंकि हेटर्स लोगों को बहुत बारीक बारीक चीज़ें ढूंढने की आदत है ना। काम धंधा तो कुछ रहता नहीं, जिंदगी में कुछ पाए नहीं होंगे, तो खाली वेले बैठे रहते हैं। तो बस हम जैसे लोगों के बारीकियाँ ढूंढते रहते। पर खैर आप लोग हैं तो हमारे का ऐड फ्री में भी होते रहता है अच्छा लगता है। तो आज का मुहर्रम जो है, मेरे को बहुत सारे लोगों ने कल लाइव पे पूछे थे कि मुहर्रम का मीनिंग क्या होता है। तो मैं इंशाल्लाह खिचड़ा का रेसिपी पूरी बना के, और उसी के साथ में आप लोगों को मैं मुहर्रम की बारीकियाँ जो हमने हमारे माँ बाप से हो या मेरी नानी से जो हमने सीखे हैं और जो सुने हैं और जिस पे आज तक अमल कर रहे हैं, और वही चीज़ें हमने हमारे बच्चों को भी बताई है। और इस्लाम में तो बहुत बारीकियाँ, पर अगर इस्लाम की बारीकियों से चलोगे ना, तो आप ये वीडियो भी नहीं बना सकते हो, आप इस तरीके से खुले बैठ भी नहीं सकते हो, आपके एक बाल भी नहीं दिखना चाहिए। इतनी बारीकियाँ तो कोई नहीं कर पाता है। पर खैर जो भी है, जितनी भी है, हम इस्लाम पे रहते हैं, कोशिश करते हैं कि इस्लाम हमारे दिल दिमाग में, हमारे खून में हमेशा बरकरार रहे। और वही चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं, और उसी के साथ ये भी सिखाते हैं कि भेदभाव नहीं करना। इंसान पहला है, बाद में जाति है ना। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, बाद में पहले इंसानियत सबसे ज़रूरी है, और वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। तो प्यार मोहब्बत सबसे पहला है। हमारे इस्लाम में भी कभी भेदभाव करना नहीं सिखाया। तो चलिए ये सब चीज़ों के साथ इंशाल्लाह ये तकसीम करने जा रहे हैं बच्चे। तो बस दुआओं में याद रखना, और जो भी अगर आपकी दिल की बातें हैं तो कमेंट में भी लिखना। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है रेसिपी डालने के लिए, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। चलिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।